जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज के समय महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाले आज शाम के समय अवधि में यह दो उपाय कर लो। दुश्मन आपके तलवे चाटने लगेंगे। अब के पास खूब सारा पैसा आ जाएगा। आपकी जिंदगी से सारे परेशानियां चले जाएंगे। बस या दो उपाय कर लो और फिर अपने जिंदगी को बदल लो। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में पैसों का खेल शुरू होगा। 100 करोड़ की संपत्ति अब आपका नाम की होने वाले हैं। आप करोड़पति नहीं, अरबपति बनने वाले हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा अब आपके बैंक के खाते में आएगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, उन्हें करना होगा। बहुत ही सरल आसान उपाय बताएंगे जिसे करके आप आसानी से 100 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि में ही निकला है 100 करोड़ का संपत्ति। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि अब पैसों का खेल शुरू होगा और मात्र कुछ उपाय कर लो, फिर आपके जितने भी दुश्मन हैं वह आपके तलवे चाटने लगेंगे। जरा वक्त भी नहीं बचा है। आज शाम से ही ऐसा कार्य करना शुरू कर देना। फिर अपने जिंदगी की रफ्तार को आप देखकर आश्चर्य रह जाओगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब महादेव जी का चमत्कार देखने को मिलेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद से यह सारे घटना होकर रहेगा और वह भी 24 घंटे के भीतर होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, आपने तो दूसरों का जिंदगी बदलते हुए बहुत बार देखा होगा। आप स्वयं का जिंदगी बदलते हुए पहली बार देखोगे, क्योंकि आज से मैं आपके ऊपर महादेव जी मेहरबान हैं। सिर्फ महादेव जी ही नहीं, बल्कि सभी ग्रह भी आपके ऊपर प्रसन्न हैं और शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। और जब भी किसी भक्ति कुंडली में इतने अच्छे योग का निर्माण होता है, सभी ग्रह मेहरबान होता है। और जब आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे तो दोस्तों, आप समझ जाएं कि आपके ऊपर त्रिलोक की स्वामी का हाथ है। आप माला माल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप पैसों का खेल शुरू हो चुका है और सारी दुनिया वाले इस खेल से हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि आपको 100 करोड़ से भी ज्यादा खराब होने वाला। दोस्तों, पृथ्वी पर पहली बार इतनी बड़ी और खास चमत्कार होगा, वह भी इस राशि के जातकों की जिंदगी में। बहुत ही बड़ी मौका अपनी जिंदगी में आने वाला है, तो बहुत पछताओगे। ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है बहुत वर्षों के बाद। लेकिन हां, यह घटना होकर रहेगा कि आप जानते हैं, जब भी महादेव हनुमान जी मेहरबान होते हैं तो उसे इंसान की जिंदगी में सबसे पहले क्या घटित होता है। चिंता ना करें, हम आपको बताएंगे कि आखिर उसे व्यक्ति की जिंदगी में पहले क्या होता है। बस अब हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। बहुत ही खातिर महत्वपूर्ण वीडियो है, पर आपकी कुंडली पर आधारित है। और जब हम आपकी कुंडली का चित्र से विश्लेषण किया, तब हमें पता चला कि आप इस राशि के हर एक जातक बहुत ही तेजी गति अपने जिंदगी में तरक्की करने वाले हैं और आपके जो भी दुश्मन हैं वह आपके तलवे चाटने वाले हैं। मात्र आपको 2 से 3 उपाय करना है, जो कि हम आपको आज किसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उन्हें मिस मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास उपाय है। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ही हम इतना महत्वपूर्ण उपाय ढूंढकर आपके लिए लेकर आए हुए हैं। जी हां मेरे साथियों, बस इसे हल्के में लेने की गलती ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। अब आपकी जिंदगी की सारे चिट्ठी पूरी खुलने वाले हैं। ऊपर वाला का साथ आपको मिलने वाला है और आप माला माल होने वाले हैं। लेकिन विनती इतना ही करूंगा कि इतना महत्वपूर्ण खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे, अमीर बनने का तरीका बताएंगे और आखिर 100 करोड़ रुपया आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जी हां साथियों, महादेव जी का आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्ते भी अब पैसों पर राज करने वाला है और आपकी जिंदगी बहुत तेज गति से चमकने वाला है। दोस्तों, हनुमान जी और महादेव जी का आशीर्वाद से सारे कष्ट परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी और जो भी आपकी सपना है भाभी सरकार हो सकती है। बस उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और कुछ खास उपाय भी करना होगा, जो कि हम आपको आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। इन्हें मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से यही निवेदन करता है, क्या आजकल अभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास ग्राम गोचर पर आधारित है। आपकी जिंदगी बहुत ही तेजी गति से आगे बढ़ेगी। ओ, दुनिया वाले हैरान रह जाने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी की छोटी बड़ी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं।
लोगों के कहावत आपकी जिंदगी में अब सत्य होगा और अब आप पैसों के बहावों में बहाने वाले हैं। दुनिया वाले आपकी उन्नति देखकर आपसे जलने वाले हैं और इस दौरान आपके दुश्मन भी आपके पैर चाटने लगेंगे या निखिल तलवे चाटेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिर कौन सा उपाय है जिसको करने से आप माला माल बन सकते हैं, 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। सभी के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बन रहे। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों देखिए, जीवन में कार्य करते हुए अनेक बार कुछ लोग विभिन्न प्रकार की दुश्मनी पाल लेते हैं। हम चाहे या न चाहे, लेकिन लोग मन में विकार रखते हैं। ऐसे में भारतीय ज्योतिष में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनको करने से दुश्मन घुटनों में झुकेगा, लिखा गया है। ये बात केरल की तंडी ज्योतिष परंपरा के जानकार व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने रतलाम में इंदिरानगर में कही। वे दुश्मन पर नियंत्रण करने के उपाय के बारे में बता रहे थे। ज्योतिष के अनुसार शनिवार को कुछ विशेष प्रकार के उपाय किए जाए तो शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों को लाभ तो होता है, साथ दुश्मन भी कमजोर होता है। आमतौर पर ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनि न किसी के मित्र होते हैं, न किसी के दुश्मन। वे कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए अच्छे या बुरे कर्म को करने से पहले ये जरूर विचार करें कि इससे कितनों का भला होना है। इसलिए शनिवार के दिन किए जाने वाले विशेष फल के बारे में बताया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले करें ये नाम का उच्चारण कोनस्थ पिंगलो बभरू कृष्णो रौद्रोंत को यम शनैश्चरो मंद पिप्पलादेन संस्तुत, अर्थात कोणस्थ पिंगल बभरू कृष्ण रौद्रांतक यम शनैश्चर मंद व पिप्पलाद। इन 10 नामों से शनिदेव का स्मरण करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा विधि विधान से करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा विधि विधान से करें। श्रीमद् भागवत के अनुसार पीपल भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल की पूजा करने से लाभ होता है। इस पूजन में नहाने के बाद साफ व सफेद कपड़े पहने, पीपल की जड़ में केसर चंदन चावल फूल मिला पवित्र जल अर्पित करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का जाप करें। मंत्र आयु प्रजा धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गत विश्वाय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपतये गोविंदाय नमो नम। ये उपाय से होगा बड़ा लाभ। मंत्र जाप के साथ पीपल की परिक्रमा करें। धूप दीपक जलाकर आरती करें। पीपल को चढ़ाया हुआ थोड़ा सा जल घर में लाकर भी छिड़कें। ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र होता है। शनिदेव के प्रकोप में कमी होती शनिवार के एक दिन पहले यानी शुक्रवार को 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दें। अगले दिन नहाकर साफ वस्त्र पहनकर शनिदेव का पूजन करें और चनों को सरसों के तेल में छौंककर इनका भोग शनिदेव को लगाएं और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना भैंसे को खिला दें, दूसरा 1.25 किलो चना कुष्ठ रोगियों में बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों की खिला दें। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप में कमी होती है। मंत्र का जाप भी करें। शनिवार को श्रद्धा पूर्वक शनि यंत्र की प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन इस यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नीला या काला फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही इस यंत्र के सामने बैठकर प्रतिदिन शनि स्तोत्र या ऊं शम शनैश्चराय नम मंत्र का जाप भी करें तथा ये होंगे इसको करने से लाभ, कर्ज, मुकदमा, हानि, पैर आदि की हड्डी तथा सभी प्रकार के रोग से परेशान लोगों के लिए शनि यंत्र की पूजा बहुत फायदेमंद होती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रगति भी शनि द्वारा ही मिलती है। अतः यह मंत्र बहुत उपयोगी है। इसके अलावा इससे दुश्मन कमजोर होता है। यह मंत्र लाता है दुश्मन को चरणों में। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद कुश एक प्रकार की घास के आसन पर बैठ जाएं। सामने शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें व पंचोपचार से विधिवत पूजन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से नीचे लिखे किसी एक मंत्र की कम से कम 5 माला जाप करें तथा शनिदेव से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें।
यदि प्रत्येक शनिवार को इस मंत्र का इसी विधि से जप करेंगे तो शीघ्र लाभ होगा। वैदिक मंत्र ऊं शम नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये शम योरभिस्त्रवन्तु न। लघु मंत्र ऊं ऐं ह्रीं श्री शनैश्चराय नम। दोस्तों, हम आपको जो बातें आज की इस वीडियो में बताई है, जो उपाय दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, मजा आना सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कारगर है। अगर आप इसका इस प्रकार से हम बताएं, उसे प्रकार से प्रयोग करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा और जितने भी बातें हमको बताइए सारे सत्य हो जाएगा। बस सच्चे सरदार भाव से अपने जिंदगी में रुपए का प्रयोग जरूर कीजिएगा। यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आप सभी भक्तजनों से, तभी आपके ऊपर वाला का आशीर्वाद हो सकता है। और इन उपायों का आज तक जो भी भक्त प्रयोग किया है वह अपने जिंदगी में करोड़पति बना है। और अगर आप 100 करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जहन में रखना बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए, समझो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है। इस दिन भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपार सुख समृद्धि देते हैं। आपको बता दें कि भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनको प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव को मनाने के लिए की जाने वाली पूजा अर्चना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न? सोमवार के दिन अगर आप कच्चे चावल में तिल मिलाकर दान करते हैं तो पितृदोष दूर होता है और घर में बरकत आती है। वहीं अगर आप सोमवार के दिन दीप दान करते हैं तो इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा की कृपा पाने के लिए स्नान आदि करने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करें, क्योंकि रंगों का भी पूजा में विशेष महत्व है। सोमवार के दिन गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो इससे दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाना और खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को अक्षत यानी चावल जो खंडित या टूटा हुआ नहीं हो वो चढ़ाएं। सोमवार को दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इनके दान से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धन के अभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंडली के अनुसार चंद्र ग्रह के प्रभाव वाले जातकों को सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। यही नहीं, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से जाना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। कोहिना उपाय से हनुमान जी और महादेव जी दोनों प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जरूर कीजिएगा। तभी आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप करोड़पति बन सकते हैं। और हां, यह समय हनुमान जी का आशीर्वाद से आपको 2 बड़े खुशखबरी भी मिले। लाखों रुपए का बंडल अब आपके हाथ रखने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं और आज शाम के समय में जिंदगी में घटित होगा जो उपाय हम आपको बताए हैं। अगर आप इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो फिर आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में पैसों का असली खेल शुरू होगा। अब आप पैसा बहुत ही ज्यादा कमाने वाले हैं और अपने जिंदगी में सफल होने वाले हैं। लेकिन इन उपायों का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं। आज शाम के समय अवधि में आपको आखिर कौन सी खुशखबरी मिलेगी जिसको प्रकार आप 100 करोड़ के संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी का सुबह चाहते हैं, गुरु जी का सीधा सुबह चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में से हर हर महादेव, जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपके सारे सपने सच हो जाएंगे और सारे कार्य भी बन जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों वरिष्ठ लोगों के माध्यम से किसी संबंधी के साथ चल रही गलत फहमियां दूर होंगी और परेशानियों से भी राहत मिलेगी। आपका अपने कर्म पर विश्वास रखना तथा मन लगाकर काम करना आपको सफलता देगा। अपनी भावुकता और उदारता जैसी आदत में थोड़ा बदलाव जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति आपको बहला फुसलाकर अपना मतलब निकाल सकता है। आपके लिए यह सब हानिकारक रहेगा, इसलिए सचेत रहें। और हां, फैक्ट्री,
इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नया काम भी शुरू होने की संभावना है, लेकिन कार्यस्थल पर अनुशासन बनाकर रखना जरूरी है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है तथा विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में ना पड़कर पहले अपने करियर पर ध्यान केंद्रित रखें। साथ ही में दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से कभी कभी थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। उचित आराम भी लें तथा कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें तथा परिवार से संबंधित बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देने की जरूरत है। आलस की वजह से व्यक्तित्व में सुधार नहीं कर पाएंगे। जागरूक रहेंगे तो प्रयत्नों में बदलाव कर पाएंगे तथा काम की जगह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी संबंध गहरे बनेंगे। इस कारण बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। और हां, समय आरामदायक रहेगा। भय और चिंताएं समाप्त होंगी और खुले मन से काम करने की शक्ति मिलेगी। वाहन सुख मिलेगा और भाग्य अनुकूल रहेगा। प्रसन्नता और कामनाएं पूर्ण होंगी। खुशी का समाचार मिलेगा। अटके प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। रोजगार की अड़चनें समाप्त होंगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा तथा अनुकूल ग्रह स्थिति है। सिर्फ कर्म प्रधान बनने की जरूरत है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलता है। पढ़ाई में अनुकूल परिणाम आएंगे। मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेंगी तथा आलोचनाओं से घबराए नहीं। कुछ लोग आपके प्रति जलन की भावना रख सकते हैं। कोई आर्थिक विषमता भी सामने आएगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। और हां, कार्यस्थल पर ज्यादा समय दें, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ पर नजर रखना जरूरी है। अपनी योजनाएं और कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष शेयर ना करें। ऑफिस किसी कार्य को लेकर तनाव की स्थिति रहेगी तथा वैवाहिक संबंध सुमधुर रहेंगे, परंतु विशेषकर महिलाओं को पुरुषों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपसे जुड़े लोगों की प्रगति देखकर आपको खुद के लिए चिंता महसूस हो सकती है। पुरानी बातें तकलीफ का कारण हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी चर्चा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से दूरियां बनाए रखें। इस व्यक्ति की वजह से नकारात्मकता बढ़ सकती है तथा काम से संबंधित योजना में बदलाव करने से नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल नई बातों को अमल में लाने से बचें और हां, तथा अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करें। इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा रखना आपको फायदा देगा। युवा वर्ग को आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाली है तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम ना होने दें। असमंजस की स्थिति में विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करें। निश्चित ही आपको बेहतर समाधान मिलेगा तथा व्यवसाय में नए अनुबंध मिलेंगे, लेकिन इससे संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। आज कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें तथा पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मधुर रहेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। मौसमी परेशानियां जैसे खांसी, जुकाम आपको परेशान कर सकती हैं। आयुर्वेद का इस्तेमाल अवश्य करें। साथ ही में दोस्तों, काम से संबंधित दबाव बना रहेगा। मर्जी के अनुसार बातें न होने से जीवन में निराशा हो सकती है। इस बात के बारे में विचार जरूर करें। परिवार के कुछ लोग साथ देते नजर आएंगे, कुछ लोग विरोध भी करेंगे। जो बातें आपको लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं, केवल उन पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा तथा करियर से संबंधित लिए निर्णय गलत साबित हो सकता है। दोबारा प्रयत्न करने की जरूरत होगी। और हां, पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का निदान मिलेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान देना शुरू कर देंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार मिलने से मन में प्रफुल्लता रहेगी तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आएं। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और संबंधों में भी कटुता आ सकती है तथा दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। कर्मचारियों द्वारा आपके काम में पूरी सहायता मिलेगी। अफसरों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा।
इस राशि वालों के लिए व्यापार में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु रहेगा, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। और हां, व्यस्तता के बावजूद घर परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी है। प्रेम संबंधों का खुलासा होने से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं तथा यात्रा से संबंधित योजना जल्दी ही पूरी होगी। जो काम काफी प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो रहा था, वह अचानक आगे बढ़ेगा। आपको वर्तमान से जुड़ी हर बात में बदलाव करने की जरूरत है। खास करके सेहत से संबंधित बातों पर ध्यान दें। सेहत को बेहतर बनाने के लिए विचारों में परिवर्तन करना होगा तथा अपनी योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय आ गया है। साथ ही कुछ विशेष जानकारियां में मिलेंगी। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा। काफी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा तथा नेगेटिव परिस्थितियों से घबराएं नहीं तथा अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। इस समय अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति न होने दें। और हां, व्यवसायिक मामलों में सभी निर्णय स्वयं ही लें। साथ ही मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दें। किसी भी कर्मचारी पर ज्यादा भरोसा रखना उचित नहीं है। सरकारी सेवारत लोग अपने काम के प्रति लापरवाह ना रहें तथा उतार चढ़ावों से सीख लेने की कोशिश करें। पैसा से संबंधित व्यवहार भावनाओं में आकर न करें। अपने आर्थिक पक्ष के बारे में जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि अपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें, ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तथा आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। वो आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं। वो फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई न दे रहा हो, तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। वर्टिकल बार, आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है। लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। वर्टिकल बार, पहले इस LED ऐश के ललट डिहकी से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। वर्टिकल बार, उनको अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका दें। तथा आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। साथ ही में दोस्तों, आपको अपनी स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। वो बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको यह जानना होगा, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की बात भी सुननी चाहिए। और हाँ, आज आप जरूर किसी अभ्यास कक्षा या नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टैमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सख्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकते हैं तथा आज आपके संबंधों में कोई बीढ़ा बदलाव हो सकता है। वर्टिकल बार, अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं, तो ध्यान से यह सोच लें कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या इससे बाहर निकलना है, ताकि बाद में किसी बुरी स्थिति में न फंसें। वर्टिकल बार, अगर आप अकेले हैं, तो यह समय कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए ठीक नहीं है,
क्योंकि अभी आप सिग्नल को सही नहीं PIH पाएंगे। तो मेरे प्यार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।